नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है यूपीएससी सक्सेस स्टोरी में। और आज हमारे साथ हैं भूपेश चौधरी, कि आईएएस हैं और 2014 बैच के हैं। और इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वास्तव में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं भूपेश जी से। भूपेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुन रहा था तो मुझे खुद बड़ी हैरानी हो रही है। आप पढ़ाई में अगर मैं बात करूं तो बचपन से पढ़ाई में आई थिंक ब्राइट स्टूडेंट थे। ठीक ठाक थे, मतलब आई वुड से कि आई वाज नॉट बैड, आई वाज अमंग द गुड स्टूडेंट्स ओनली। अच्छा, एंड जब पढ़ाई कर रहे थे 10th 12th में, जनरली बच्चे उस टाइम पे सोचते हैं कि क्या करना है। तो आपकी पहले तो ये बताएं कि जो आपकी स्कूलिंग थी वो किस जगह से रही? मेरी स्कूलिंग पानीपत में ही रही 12th अच्छा, तक। अच्छा। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करने दिल्ली आ गया और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मेरी इंजीनियरिंग हुई। उसके बाद मैंने 2 साल काम किया सी डॉट में। अच्छा। सी डॉट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च, इट वाज बेसिकली इनटू द टेलीकॉम रिसर्च। अच्छा। और जो देश में पहला ऑटोमेटिक एक्सचेंज जो बनाया वो सी डॉट ने बनाया। सैम पेट्रोडा के नेतृत्व में सी डॉट काम करा और वो 2 साल मुझे काफी सीखने को मिला सी डॉट की टेलीकॉम है क्या। वो 2 साल, उसके बाद फिर मैंने एमबीए करा आईआईटी दिल्ली से। आईआईटी दिल्ली से एमबीए किया जी। जी। तो मतलब एमबीए का पहले से सोचा हुआ था या जस्ट? एमबीए का पहले से सोचा हुआ था और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस लेके एमबीए करना ठीक रहेगा, तो इसलिए 2 साल मैंने काम किया। अच्छा। और अच्छा, जब एमबीए कर रहे थे तो उस टाइम पे भी कुछ थॉट था कि अब क्या करूँगा, कैसे आगे? जब मैं एमबीए कर रहा था तो बेसिकली आप वही करना चाहते हैं जो आप देखते हैं। तो आसपास जितने भी मेरे लोग फ्रेंड्स थे, एवरीबॉडी वांटेड टू बी इन कंसल्टिंग या फाइनेंशियल कंसल्टिंग, मैनेजमेंट, सेल्स। सो मेरा भी उसी तरफ ज्यादा रुझान था। इनफैक्ट मेरे एक प्रोफेसर थे, उन लोग तो he had recommended me, he was VP in one of the consumer durable companies. So उन्होंने he recommended me and I was the only one from my batch to be recommended for a sales profile. Sales profile was a coveted profile in the campus placements. तो उसमें हो गया, उन्होंने रेकमेंड करा तो हो गया। बट लेटर ऑन आई थॉट कि मेरा बेंट ऑफ माइंड थोड़ा आईटी वाला है, तो मुझे आईटी में जाना चाहिए। फिर मेरा आईबीएम में भी कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो देन आई लेटर ऑन वेंट एंड जॉइंड आईबीएम कंसल्टिंग। ओके। सो आईबीएम में जो प्लेसमेंट हुआ था वो यहीं पे आईआईटी से हो गया था। हाँ। तो आई वाज इन बैंगलोर। इनफैक्ट मैं आईबीएम में तो हर जगह ही काम करने को मिला। बैंगलोर भी था और फिर थोड़े दिन मुंबई भी काम करा, फिर गुड़गांव आ गया, दिल्ली आ गया। उसके बाद अगेन आई जॉइन प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी में भी आई वाज इन कंसल्टिंग रोल, सो आई वाज वर्किंग अगेन इन दिस रीजन, एनसीआर रीजन, बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे। एंड फिर आप यूके गए, तो वो कैसे, मतलब किस? हाँ, एज अ कंसल्टेंट। अच्छा, उसी टाइम फ्रॉम पीडब्ल्यूसी ओनली। अच्छा। आई वाज वर्किंग ऑन एज अ कंसल्टेंट ऑन इन टेलीफोनिका प्रोजेक्ट। अच्छा। टेलीफोनिका वहाँ का वो है प्रोवाइडर। सो वहाँ पे मैं काम कर रहा था, अराउंड 1.5 years मैंने काम करा वहाँ पे। अच्छा, इस दौरान फैमिली में सब कुछ लोगों, परिवार वालों को लगता होगा बिल्कुल सेट हो गया, मुकेश एकदम लाइफ सेट चल रही है। बिल्कुल लाइफ सेट हो गई है और शादी कर लें जल्दी से जल्दी, तो वो भी प्रेशर था। लेकिन ठीक है, मैंने तो शादी थोड़ा डिले हो गया, सो दैट इज वाई। उसके बाद देखा जाए तो मैं 8 साल तक तो मैं प्राइवेट सेक्टर में ही काम करता रहा। अराउंड 8 to 10 years आई वाज वर्किंग। अच्छा मुकेश जी, ये बताएं कि जनरली सिविल सर्विस का जो ख्याल होता है वो लोग बहुत पहले से लेके चलते हैं। आप तो 8 साल जॉब भी कर ली, अच्छी जगह भी, यूके में भी थे, तो
उस समय सिविल सर्विस का कैसे ख्याल आया, मतलब क्या चीज थी, क्या ट्रिगर था? देखिए कि मैं तो ये बताऊं कि सिविल सर्विसेज ट्रिगर यही था कि मैं जो प्राइवेट में काम कर रहा था, और आई फिगर्ड आउट कि मैं 8 साल से जो काम कर रहा हूँ मैं वो वही काम कर रहा हूँ। मतलब जब मैंने कंसल्टिंग में शुरू करा MBA के बाद काम करना एज ए कंसल्टेंट, वही काम मैं 5 साल 6 साल बाद भी मैं वही काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सिर्फ डेजिग्नेशन और सैलरी आपकी चेंज हो गई है, लेकिन काम, सो आई रियलाइज दैट द स्कोप ऑफ वर्क इज नॉट very big, and the difference that you can make is also very small. So however, life was very comfortable, salary अच्छी थी, and 9 to 5 job था, तो Saturday Sunday भी free मिलता था, तो life was comfortable. लेकिन यहाँ पे ये है कि life is more challenging, and the job profile is very big, the canvas on which you are working is very big. So someday you are working on this assignment, अभी आप यहाँ पे हैं, कल को वहाँ हैं। जैसे अभी मैं 3.5 साल मिजोरम में काम करके आया, उससे पहले मैं चंडीगढ़ में था, दिल्ली में था, फिर दिल्ली आ गए। So you are working in different geographies, you are working in different capacity on different assignments, you are working in different levels of the government, so you get a complete picture of how the government is functioning, of how the developmental schemes are working, how basically all the nitty-gritties of the governance. अच्छा, जब आपने सोचा कि अब मेरे को सिविल सर्विस करनी है, तो फिर घर वाले उस टाइम कन्विंस हो गए थे? बिकॉज यू नो सब कुछ सेटल है, घर वाले हो सकता है शादी के लिए सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन पता चले कि आप कह रहे हैं कि मुझे सिविल सर्विस के लिए करना है, एंड सिविल सर्विस के लिए डेफिनेटली कुछ टाइम तो चाहिए होता तैयारी के लिए। विशाल जी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने 8-9 साल नौकरी करी प्राइवेट की, तो इट वाज माय लास्ट ईयर। एलिजिबिलिटी के हिसाब से 30 साल होता है, तो इट वाज माय लास्ट ईयर। इनफैक्ट व्हेन आई मेड अप माय माइंड आई वाज 29 इयर्स, तो 29 साल में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, और वो मैंने ज्यादा कुछ तैयारी नहीं करी, सिर्फ ऐसे ही दे दिया था जाके। तो फॉर्चुनेटली मेरा हो गया था प्रीलिम्स उसमें। अच्छा। तो वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस बना कि प्रीलिम्स ऐसे हो गया मेरा, तो अगर मैं अच्छे से तैयारी करूंगा तो मैं मेंस भी आराम से क्रैक कर पाऊंगा। तो मैंने तभी अपने घर वालों के साथ ये नेगोशिएट करा कि 1 साल बचा है, 1 साल तो मैं पूरा लग के अगर करूंगा। सो थैंकफुली माय पेरेंट्स वर आल्सो सपोर्टिव एंड दे सपोर्टेड मी। उन्होंने कहा ठीक है, करना है तो 1-8 साल की बात है तो कर लो। सो दे सपोर्टेड मी, एंड फॉर्चुनेटली विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई कुड मेक इट। अच्छा, जब तैयारी कर रहे थे तो एक्चुअली मतलब जॉब करने के बाद दोबारा स्टूडेंट लाइफ आना एक थोड़ा अलग तरह का वो होगा, कैसा रहा उस टाइम पे? कैसे फोकस कर पाते थे? I think that was the most you can say इतना स्टूडेंट तो मैं अपने स्टूडेंट टाइम में भी नहीं था जितना मैं उस टाइम में स्टूडेंट बन गया था। I deleted all my social media accounts. मैं इंटरनेट बिल्कुल बंद हो गया मेरा जाना, सोशल मीडिया पे कुछ फेसबुक सब बंद, एंड नो शॉपिंग, नो कार, नो बाइक, नो मूवीज, नो नथिंग एट ऑल। सो आई वाज बेसिकली more or less locked inside my room studying and attending classes. So 15-16 घंटे तो क्लास ही वही हो जाता था आपका, तो बाकी टाइम आप थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा you exercise a little bit, because उस टाइम my father, I would say कि my mother and my father, both of them they were playing their part. जैसे my father, he made sure कि I also exercise my body. नहीं तो what he says कि अगर आप नहीं exercise नहीं करेंगे, आप बीमार पड़ गए है ना, तो आपके 2 दिन बेकार हो गए, आप पढ़ाई नहीं कर पाई। सो मैं और कुछ नहीं करता था, सिर्फ वो वॉक करो, ये करो, रनिंग कर लो थोड़ी सी। तो वो मेरे पिताजी मेड श्योर कि मैं थोड़ा थोड़ा करता रहूं, एंड वो आई थिंक वो एक मेरा लिए बहुत ही अच्छा रूटीन भी बन गया था। उसमें मैं क्या करता था कि पूरे दिन मैंने जो भी पढ़ा,
शाम को मैं 5-6 किलोमीटर की वॉक करता था, तो मैं सब कुछ मेंटल रिविजन उस टाइम में करता था. एंड आई नेवर यूज टू लिसन टू म्यूजिक ऑल्सो. तो वन ऑफ माई टीचर इनफैक्ट उन्होंने ही कहा कि गाने सुनने बंद करो. सो लॉट ऑफ माई जो साथ में जो पढ़ाई करते थे वो रिलैक्स होने के लिए, जैसे पढ़ाई खत्म होगी रिलैक्स करे तो वो गाने सुनते थे. बट मैंने वो गाने वाने भी बंद कर दिए थे. एंड आई यूज टू जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई जस्ट यूज टू रिवाइज वट एवर आई हैव स्टार्टेड सिंस मॉर्निंग. सो इस टाइप का एक रूटीन बन गया था. तो जो मतलब पिताजी ने बोला कि बीमार मत पड़ना, दैट वाज इम्पोर्टेंट. एंड माय माताजी, माय मदर मेड श्योर वो हमेशा वो कोई ना कोई वो चूर्ण ये दवाई ववाई. शी ऑल्सो मेड श्योर दैट आई डोंट फॉल सिक एंड आई डोंट वेस्ट इवन वन डे ऑफ माय प्रिपरेशन टाइम. अच्छा भूपेश जी, एक बात बताएं. 1 साल का टाइम था, एक अच्छी जॉब छोड़ के आप आए थे सब कुछ दोबारा से. 1 साल का समय था, प्रेशर रहा कुछ? इमेंस प्रेशर. अच्छा, कैसे हैंडल किया उस प्रेशर? क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी तैयारियां कर रहे हैं. नहीं विशाल जी, आप क्योंकि मैं आई वॉज ऑलरेडी इन अ गुड जॉब, मतलब अच्छी खासी वहाँ सेविंग हो जाती थी. फॉरेन मेरा डेपुटेशन था, ऑन साइट था, सब कुछ ठीक था. इट वॉज अ गुड लाइफस्टाइल, सब कुछ ठीक था वहाँ पे. बट सडनली यू लीव दैट जॉब एंड यू आर नथिंग. अभी तक आपके पास बैंक में आ रहे थे 2-2.5 लाख रुपए महीना आ जाता था कुछ. सो यू वर वेरी कंफर्टेबल, बट फ्रॉम देयर सडनली यू हैव नथिंग. सो बेसिकली उस टाइम द स्ट्रेस वाज no income, so no, I was not spending any money on useless things. And second, the pressure more than that was कि अगर मेरा नहीं हुआ UPSC में तो मेरे पास क्या बैकअप है. How will I go back to the corporate sector and justify my 1.5 years of break? मैं वापस जाऊंगा तो मैं कैसे justify करूंगा? Because corporate sector also is non-forgiving, I would say. आजकल competition ज़्यादा है, jobs कम है, and it is non-forgiving for people who take a break. So उसको explain करना मुश्किल है. And plus वैसे भी 1.5 years में in a techno-functional role उसमें आप पीछे हो जाते हो. आपको पता ही 1.5 साल में टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ जाती है. So that was the pressure कि अगर मेरा नहीं हुआ. लेकिन उसमें यही था कि आई कंप्लीटली स्टॉप थिंकिंग कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा. सो देयर वाज नो प्लान बी. मेरा कोई प्लान बी था भी नहीं कि अगर नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा. सो आई थिंक दैट वाज द बेसिक, आई वुड से, मोटिवेशन फॉर मी, दैट देयर वाज नो सेफ्टी नेट, देयर वाज नो प्लान बी. अच्छा भूपेश जी, एक बात बताएं. जब क्लियर हो गया नाउ, अब आप हो गए, आप कई जगह पोस्टिंग कर चुकी है. सो क्या डिफरेंस लगता है, क्या लगता है? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज दैट अ पर्सन विल गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव कि ये तो this is the bureaucracy in India is designed on Indian civil services, which was British system. लेकिन a lot of things have changed, और now bureaucracy is basically running the show और implementing the government schemes. और इतने ज़्यादा challenges हैं, pulls and pressures हैं. And India, as you know, is not a first world country. It is still somewhere in the middle. Limited resources हैं कहीं ना कहीं, उसको optimize करके use करना. और हमारी population इतनी है, so welfare schemes को कैसे execute करना है, political economy में कैसे अपनी schemes को run करना है, how to take best decisions, how to design a policy, how to execute a policy, how to implement a policy. So how to basically you are focusing on every angle of the governance. So I would say कि here it is one of the best job profile that one can get anywhere, in terms of learning, in terms of seeing how you can actually make a difference
to the common people, and also trying out multiple roles. आप अभी different roles कर सकते हैं, so which is good for your understanding also and for the greater good of the people, because for example if I worked on something in Mizoram, then obviously if it is good I will try to implement it here. If I find something good in Delhi and then I go to say Pondicherry, so I will try to replicate that Delhi model in Pondicherry somehow. So because of our diverse work profile, we are learning different things in different profiles, in different assignments. So we try to bring those experiences, implement them. So that is why I would say it is so far I am very happy with the decision, and ये है कि अब तक तो सब कुछ by the grace of God is good. नहीं आगे भी तो यही चलेगा. एंड मैं एक आपसे आखिरी में भूपेश जी एक चीज को, जो यंग लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें. जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो ऐसा नहीं है कि इट इज अ वेरी टफ एग्जाम. Yes, it is tough because there are 15 lakh applicants every year, and out of that only around 800 to 1000 people are selected. But it is tough only in the numbers. The competition is tough, but the content, the absolute it's not the absolute toughness of the exam that should deter you. You have to be focused. अगर आप इसकी साइड चल पड़े हैं तो फिर आपको कंप्लीट फोकस रहना पड़ेगा. आप ये सोच सकते कि हाँ मैं ये भी कर लूँ और ये भी कर लूँ, और मैं फेसबुक भी कर लूँ, मैं इंस्टा भी कर लूँ, और मैं पढ़ाई भी कर लूंगा. मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा और मैं आधा घंटा फेसबुक करूंगा, ये भी नहीं हो सकता. सो यू हैव टू टोटली स्टे फोकस्ड. एंड आई एम नॉट अ वेरी गुड फैन, आई एम नॉट अ वेरी गुड सपोर्टर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. तो आजकल जैसे बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन वीडियो है, सो मुझे नहीं लगता वो कितना सक्सेसफुल है, बिकॉज उसकी वजह से आपका माइंड हमेशा हाई एंट्रोपी स्टेट में रहेगा, केओटिक रहेगा. आपका जो थॉट है, जो मानसिक जो लेवल है, वो स्थिर नहीं हो पाएगा कहीं पे भी, वो आप इधर उधर भागते रहेंगे. So that is why I stayed away from mobile, from internet, from computer till the time I was studying. So मेरा personal advice on the basis of my experience will be to stay away as far as possible from social media, and that will only help you to concentrate more, to stay focused on the subject, on your options, on the exam per se. भूपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, एंड आई एम श्योर ये जो बातें हैं ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं जो सिविल सर्विस कर रहे हैं. वो कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहता है तो उसमें फोकस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि भूपेश जी के द्वारा बताई गई ये सारी चीज़ें जो यंगर जनरेशन है उसको मोटिवेट करेगी अपने लक्ष्य को हासिल करने में, और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती. आपसे विदा लेते हैं. बने रहे रेडियो द्वारका के साथ.